हरि ओम। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज अत्यंत ही पावन पवित्र दिन मंगलवार है, जेठ महीने का दूसरा मंगलवार। हनुमान जी महाराज का आज दिन है। ऐसे तो हनुमान जी की पूजा रोज करना चाहिए, लेकिन आज मुख्य रूप से विशेष रूप से हनुमान जी महाराज का दिन है। मंगलवार को विशेष रूप से लोग हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं। और हनुमान जी महाराज के जैसा भगवान राम का कोई प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है, अनन्य भक्तों में से एक है, अद्वितीय भक्त। क्योंकि इस बात को भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कहते हैं कि हनुमान जी के जैसा कोई बड़ भागी नहीं है। भगवान के चरणों में जो उनका अनन्य प्रेम है, उसके जैसा कोई नहीं है। गिरिजा सुनाहूं जासु सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे भवानी, हनुमान जी के सेवा और प्रेम भाव का जो वर्णन है भगवान श्री राम एक बार दो बार नहीं, बार बार प्रभु निज मुख गाई। अपने मुख से बार बार हनुमान जी महाराज के प्रशंसा करते। ये भूत भावन भगवान शंकर जी की वाणी है। माता पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा सुनहु हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार कितने बार गाए हैं, इसकी कोई अनगिनत बार भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज हैं कौन? महावीर हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस में हनुमान जी की वंदना करते हैं तो कहते हैं, लिखते हैं कि महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कहते हैं कि महावीर बिनहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हे महावीर बजरंगबली, आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके जस का वर्णन भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से करते हैं। ऐसे महावीर हनुमान जी का मैं वंदना करता हूँ। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगवान श्री राम जी महावीर हैं। और भगवान श्री राम कौन है? रघुवीर हैं। श्री राम जी रघुवीर तो हनुमान जी महावीर। रघुवीर शब्द के पहले महा लग गया तो हो गया महावीर, उपसर्ग लगा महावीर। और रघु उपसर्ग लग गया वीर में तो हो गया रघुवीर, माने वीर प्रत्यय लगा हुआ है दोनों में, महा में और रघु में। तो सबसे पहले वीर शब्द का क्या परिभाषा है, वीर किसे कहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि विभीषण जी को भगवान श्री राम जी समझाते हैं।
जब रावण रथ पर सवार होकर भगवान श्री राम से लड़ने के लिए चला, सारे युद्ध के उपकरण उसके पास हैं, कवच है, कुंडल है, दिव्य रथ पर सवार हैं, और भगवान श्री राम पैदल बिना पनही के रणभूमि में खड़े हैं। देखकर विभीषण को भगवान के ऊपर क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और विभीषण जी के मन में संदेह प्रकट हो जाता है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। रावण को रथ पर सवार देखकर और भगवान श्री राम को बिना पनही के रणभूमि में देखकर अत्यंत अधीर हो जाते हैं विभीषण जी महाराज। उसी समय उसी संदर्भ में वीर की परिभाषा भगवान श्री राम कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जिनके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। कहते हैं विभीषण जी किससे कि हे विभीषण जी, वीर किसको कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु, यह संसार महा अजय दुश्मन है जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, और जो इस संसार सागर को जीत ले, संसार सागर को पार करके जिसके शरण चरण को गहन कर ले, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रघुवीर। जो इस संसार सागर को जीत ले उसको कहते हैं वीर। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जो इस महा अजय संसार रूपी दुश्मन को जीत ले उसको वीर कहते हैं। और जब वो वीर इस संसार सागर को पार करने के बाद जिसके चरण शरण को ग्रहण कर लें उसको रघुवीर कहते हैं। और रघुवीर को जो अपने वश में कर ले उसे महावीर कहते हैं। असुमीरी पवन सुत पावन नामू, अपने ही बस करी राखे रामू, अपने ही बस करी राखे राम। राम जी को अपने बस में कर लिए हनुमान जी महाराज। कैसे? भगवान के सुमिरन नाम जप के करते करते भगवान को अपने बस में कर लिए। तो आज हनुमान जी के चरित्र का कुछ संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास किया। और श्री राम जी महाराज प्रभु हैं। राम जी प्रभु हैं तो हनुमान जी महाप्रभु हैं। कैसे? हनुमान अष्टक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 बार हनुमान जी को महाप्रभु लिखे हैं। लिखते हैं कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। अबेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। राम जी प्रभु तो हनुमान जी महाप्रभु, राम जी रघुवीर तो हनुमान जी महाराज महावीर। क्योंकि भगवान अपने भक्तों का बड़ाई देते हैं, प्रशंसा देते हैं। कृपा भगवान की ही होती है, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा भक्त की महिमा हो जाती है। इसलिए हनुमान जी महाराज संत से ईश्वर तक की, भगवंत तक की यात्रा जिन्होंने तय की है, हनुमान जी महाराज संत भी हैं। और संत के महिमा का वर्णन करना ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकते, उनके बस में भी नहीं है। क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विधि हरिहर कवि अकोविद बानी, कहत साधु मही माँ सकुचानी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु,
हर यानी भगवान शंकर, विधि हरि हर, कवि बड़े बड़े कवि कोविद विद्वान भी संत के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। असो मोसन कहाँ जात न कैसे, असाक बनिक मानी गुण गान जैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े विद्वान कवि संत के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो मेरी कहाँ औकात है। मेरी तो औकात एक साग बेचने वाले की जैसी है। जैसे कोई साग बेचने वाला, सब्जी बेचने वाले हीरे के परख को नहीं जान पाता है, हीरे को नहीं पहचान पाता है, उसी तरह से मैं कहाँ संतों के महिमा का वर्णन कर सकता हूँ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं कि विधि हरिहर कवि को विद बानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी, असो मोसन कह जात न कैसे, असाक बनिक मणि गुण गण जैसे। जैसे साग के बेचने वाला, साग का जो बनिक होता है वह हीरे के परख को नहीं बता सकता, उसी तरह से मैं भी संतों के महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी महाराज संत हैं, भगवंत हैं, और इनके महिमा का गुणगान करना अपने बस की बात नहीं है। ऐसे वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय।